पूरे देश में इस वक्त गणपति का त्योहार मनाया जा रहा है। जगह जगह पर पंडाल सजे हुए हैं, लेकिन बवाल मचा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर जाकर गणपति बप्पा के दर्शन करने पर। जैसे ही इसका वीडियो सामने आया, वैसे ही प्रशांत भूषण, संजय राउत, इंदिरा जयसिंह, मनोज झा और सीपीआई के नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने तो शिवसेना की ओनरशिप को लेकर चल रहे केस को सीजेआई से अलग करने की मांग भी कर दी। इन लोगों ने क्या क्या कहा है, क्या है ये पूरा मामला और क्यों इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। देश में इन दिनों गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति बप्पा के दर्शन करने गए थे। इसका वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर भी किया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई के आवास पर पहुंचते हैं और सीजेआई उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणपति बप्पा की आरती करते हुए भी नजर आते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मराठी पारंपरिक लुक में भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने इसकी तस्वीर एक्स पर भी साझा की और मराठी में एक संदेश लिखा। उन्होंने लिखा कि सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड़ जी यांच्या निवासस्थानी गणेश पूजेत शामिल झालो। भगवान श्री गणेश आपण सर्वांना सुख समृद्धि आणि उत्तम आरोग्य देवे। यानी कि मैं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ जी के निवास स्थान पर आयोजित गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान श्री गणेश आप सभी को सुख समृद्धि और उत्तम आरोग्य दे। अब आपको बताते हैं कि इस पर इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है और किसने क्या क्या कहा है। सबसे पहले बात करेंगे शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की। उन्होंने तो सीधे सीजेआई से अपील की है कि उनके पास जो शिवसेना की ओनरशिप वाला मामला चल रहा है उसे किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाए। इस वीडियो के आने के बाद उन्होंने ये सवाल उठाया है कि हम कैसे सीजेआई से अब न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, जब हमारे मामले में जो दूसरी पार्टी है उसके मुखिया जो है वो सीजेआई के घर जाकर पूजा कर रहे हैं। राउत ने इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बताया है। आपको बता दें कि शिवसेना पर किसका हक हो, इसको लेकर केस जो चल रहा है वो सीजेआई के सामने है और इसमें केंद्र सरकार एक पार्टी है। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हम न्याय दे पाएंगे? राउत के अलावा वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस निमंत्रण से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सरकार की दूरी की भावना को नुकसान पहुंचा है। भूषण ने ट्वीट करके कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी को अपने निवास स्थान पर निजी मुलाकात के लिए बुलाया। ये न्यायपालिका को एक बहुत बुरा सिग्नल भेजता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी सीजेआई पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि इससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की ताकतों का संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि मैं सीजेआई की स्वतंत्रता पर पूरा विश्वास खो चुकी हूं। एससीबीए को इस सार्वजनिक समझौते की निंदा करनी चाहिए। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है और एक्स पर लिखा है कि ये हमारे गणतंत्र की स्थिति है। जय हिंद। वहीं सीपीआई एम के पॉलिट ब्यूरो सदस्य डॉक्टर अशोक धावले ने सीजेआई चंद्रचूड़ पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि क्या हमें आपकी सेवानिवृत्ति के बाद उम्मीद करनी चाहिए कि आप उच्च पदों पर नियुक्त किए जाएंगे? तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजेआई की मुलाकात
पर जो वरिष्ठ वकील हैं, जो राजनेता हैं और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कहीं भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कोई भी प्रधानमंत्री सीजेआई से जाकर मिल सकता है, लेकिन इस पूरे मामले को जो सवाल उठा रहे हैं वो लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सही है, कौन गलत है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजेआई के इस तरह की मुलाकात या फिर पूजा में जाने से क्या न्यायपालिका की कार्य पर असर पड़ेगा? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।